Good afternoon everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. आज हम बात करेंगे DSSSB की TGT प्रिपरेशन के बारे में। चाहे आप SST की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं या चाहे आप मैथमेटिक्स की तैयारी करा रहे हैं फॉर TGTs, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डाउट था कि मैम NCERT में से हम कौन कौन सी बुक्स करें, कौन कौन सी क्लास की बुक्स करें, क्या हम 9th-10th की बुक्स तक ही करें, 10th तक लेवल करें या हम 11th-12th की बुक्स भी छुएं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर हम साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं या फॉर एग्जाम्पल हम सोशल साइंस का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक की क्लासेस मिलेंगी इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। तो इसका मतलब आपको 6 से लेकर 10 तक का सारा अच्छे से सिलेबस आना चाहिए, चाहे आप सोशल साइंस की टीचर बनेंगे, चाहे आप साइंस की बनेंगे, चाहे आप मैथमेटिक्स की बनेंगे। तो सबसे पहले आपको 6 से लेकर 10 तक की बुक्स में जितना भी टॉपिक्स हैं, जितना भी सिलेबस है वो अच्छे से कवर करना है, तभी हम 11th-12th में आएंगे। नाउ 6 to 10th में भी पहले आप 6 to 8 में आएंगे क्योंकि ये पूरा बेस है साइंस का या आपका सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का वीकेंड से, क्योंकि हमें कैसे मूव करना है ईजी टू डिफ़िकल्ट। अगर आपका बेस बहुत वीक है तब तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा 6 to 8 की भी साइंस को, पर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है और आप ऑलरेडी अगर आप टीचर हैं, आप क्लासेस पढ़ा रहे हैं फॉर TGT एज अ TGT साइंस और TGT सोशल साइंस, तब आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कर लेते हैं 6 to 10th की बात पहले। तो सबसे पहले आप 6 से लेके 8 तक की साइंस की बुक्स को एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, स्पेशली जो आपके ऑरेंज कलर के बॉक्सेस बने होते हैं, स्पेशल फैक्ट्स दे रखे होते हैं, डू यू नो करके कॉलम बना होता है। देन एट द बैक ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो, जहाँ पे आप एक्सरसाइज देखेंगे वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी होती हैं, या आपके चैप्टर के अंदर भी बहुत एक्टिविटीज़ होते हैं। आप उन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन एक्टिविटीज़ में ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और वो घुमा फिरा के आते हैं। तो अब NCERT अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली है तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं, राइट। नाउ जो आपका एग्ज़ाम आता है TGT का, तो सबसे पहली बात आपका जो 10 मार्क्स के तो आपका पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन द 100 मार्क्स पेपर सेक्शन B में मैं बात कर रही हूँ। और जो 30 से 40% होता है आपका 11th-12th से आता है। तो अगर हम मान लेते हैं 30 से 40% तक 11th-12th से और आपका 10% अपने मान लिया आपका पेडागोजी आती है और आपका बचा 40 से 50%, तो वो आपका आएगा 6 से लेके 10 तक की। पूरा का पूरा पेपर कभी भी 11th-12th से नहीं आता। आई नो 11th और 12th का सिलेबस करना फॉर अ टीचर और फॉर अ स्टूडेंट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एक साथ सिलेबस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा वास्ट सिलेबस है एंड सो मैनी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आर देयर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं। तो आप लोग क्या करिए, पहले आप 6 से 8 तक करिए और फिर आप 9th-10th पे आइए। जब आप 10th तक पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे तब आपको 11th-12th को छूना है, उसको तब स्टार्ट करना है। आप 11th-12th में क्या एक अपना रजिस्टर मेंटेन करिए। 11th-12th के वो टॉपिक्स करिए जो 9th-10th में है। जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लड की या रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ, तो रिप्रोडक्शन आपका क्या चैप्टर है, 8th क्लास में भी है, देन 9th को छोड़ के वो 10th में भी है और उसके बाद वो 12th में भी है बहुत डिटेल में। तो ये टॉपिक आपको करना है। तो आपको वो टॉपिक्स 11th-12th से उठाने हैं जो टॉपिक्स 8th, 9th और 10th की बुक्स में भी हैं। अगर आप इस तरह से रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पूरे चैप्टर्स करने के बजाय आप उन टॉपिक्स के लिए एक रजिस्टर के अंदर वो टॉपिक लिख लीजिए 8th, 9th, 10th के, जो टॉपिक्स 11th-12th में फिर रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का मतलब दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो रिपीट कर रहे हैं, वरना वो रिपीट नहीं करते हैं, राइट। तो आपको ऐसे ही करना है। सेम विद मोशन, आप देखेंगे मोशन जो है आपका फोर्स का चैप्टर जो है, जो मोशन का चैप्टर है वो आपका क्लास 9th में है, देन उसके बाद वो फिर से आपका 12th में रिपीट हो रहा है, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर करना है। सिमिलर टू फोर्स तो हम 8th क्लास के चैप्टर से कर रहे हैं, 8th में भी फोर्स है, उसके बाद 9th में आपके लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स भी है, उसके बाद आपको फिर 10th में मिलेगा, उसके बाद आपको 11th-12th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा, आपको मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा। तो आप इन टॉपिक्स की पहले लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स दोबारा से 11th-12th में रिपीट हो रहे हैं, और टॉपिक्स वाइज स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। पूरी बुक्स को मत उठाइए, पूरी बुक्स अगर करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से पहले आप अपनी स्टार्टिंग करिए और जब टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे,
फॉर एग्जाम्पल आपने 8, 9, 10th में जो टॉपिक्स थे आपने 11, 12 से भी कवर कर लिए, आपको आराम से 1-1.5 महीना लग जाएगा, 2 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है, उसके बाद आप वो टॉपिक स्टार्ट करिए जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, लाइक आपका फूड प्रोडक्शन का टॉपिक है कि फूड की मैनेजमेंट कैसी होती है, आपका ड्रग्स का बहुत अच्छा टॉपिक है, आपका एंटीसेप्टिक का, एनाल्जेसिक का, पूरा केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आ जाइए। तो इस तरह से करिए आप, एंड होपफुली आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और 11, 12 से 30-40% भी आना कन्फर्म नहीं होता, कई बार तो पूरा 40% आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 20% ही आता है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे मत जाइए, आप 12 तक का कर लीजिए, जितना मैंने बताया, जैसा मैंने बताया है, आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। सिमिलर टू सोशल साइंस ऑल्सो, सोशल साइंस का भी मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सोशल साइंस कैसे प्रिपेयर करिए, तो आप ऐसे ही करिए, 6 to 10 पहले कवर करिए, और फिर 8, 9, 10 में जो जो टॉपिक्स हैं जो 11, 12 में रिपीट हो रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को पहले करिए, और उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उनको स्टार्ट करिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू एनी DSSB or KVS preparation, you can always ask me in the comment section. Thank you everyone, have a nice day.